हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य के जीवन में अच्छा समय आने से पहले मनुष्य को 7 संकेत मिलते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में अच्छा और बुरा समय आता ही रहता है। समय का चक्र जिस प्रकार से घूमता है उसी प्रकार अच्छा समय के बाद बुरा समय और बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त अवश्य आता है। इसलिए कहा जाता है हमें कभी निराश और दुखी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आपका वर्तमान चाहे जो भी हो उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। आभारी होना सीखें और उसका आनंद लें। यह तो आपका ख्याल रखने का तरीका है। और मैं यह भी कह सकती हूँ कि देखभाल एक अजीब और विरोधाभासी भावना है। कोई चीज़ जितनी अधिक महत्वपूर्ण है उसे गंभीरता से ना लेना उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे तो यह आपको थका देगा और आप चिंतित हो जाएंगे, और यदि आप देखभाल करते हैं तो यह आपको मुक्त कर देगा और आप लापरवाह हो जाएंगे। आप चुनते हैं सावधानी से, क्योंकि आपका जीवन आपकी पसंद पर टिका है और आपकी पसंद आपकी प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है और वे बदले में इस पर निर्भर करती है कि आप क्या चाहते हैं। हम अपने इच्छाओं और अनुकूल के कारण जो कुछ भी उत्पन्न करते हैं उसके लिए समय को जिम्मेदार न ठहराएं। समय को जानें कि वह क्या है और अपने आप को पहचानें कि आप क्या हैं। यदि समय की आत्मा गति है तो तुम्हारी आत्मा मुक्ति है। अच्छे और बुरे से परे आपका सत्य निहित है, जिसका कोई आदि और अंत ना हो, और वही शाश्वत है और वही सनातन है। और दोस्तों, हमारा सनातन धर्म कहता है मनुष्य को कभी निराश और दुखी नहीं होना चाहिए। जब जीवन में अच्छा समय हो तो अच्छे कर्म करने चाहिए और दान धर्म करना चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और आने वाले बुरे वक्त से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, जब जीवन में बुरा वक्त आ जाए तो उससे उदास नहीं होना चाहिए और इस वक्त पर ईश्वर पर आस्था रखनी चाहिए। इसके साथ ही धैर्य और संयम का पालन करना चाहिए। बुरे समय में अनिष्ट कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, बुरा वक्त थोड़े समय का ही होता है, लेकिन वह बहुत दुख देता है। इसीलिए आपको बुरा वक्त बहुत लंबा लगने लगता है, और अच्छा समय ज़्यादा दिनों का भी हो तो उसे थोड़े दिनों का ही लगता है। बुरे वक्त में धैर्य बनाकर रखना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। भगवान पर भरोसा करना चाहिए और देखते ही देखते बुरा वक्त भी ख़त्म हो जाता है। जो बुरे समय में विचलित हो जाता है और ईश्वर पर आस्था खो देता है और बुरे काम करने लगता है, उसे आगे चलकर और भी बुरे समय का सामना करना पड़ जाता है। इसीलिए दोस्तों, अच्छा समय आने पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी दिखावा भी नहीं करना चाहिए और दूसरों को अपमानित भी नहीं करना चाहिए और धैर्य बनाकर रखना चाहिए। कभी कोई गलत काम नहीं करने चाहिए। सब्र करने से इसका फल मीठा ही होता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसे 7 संकेतों के बारे में जिनके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। अगर किसी मनुष्य के जीवन में अच्छा समय आने वाला हो
बुरा समय समाप्त होने वाला हो तो उसे यह 7 संकेत अवश्य मिलते हैं। ऐसे संकेत दिखाई देने पर आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं अच्छा समय और अच्छा समय आने पर कौन सा संकेत मिलते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिखें। साथ ही एक लाइक ज़रूर कर देना। सबसे पहला संकेत है सुबह 3 से 5 के बीच में नींद का खुलना। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जब किसी मनुष्य की नींद सुबह अपने आप ही ब्रह्म मुहूर्त पर खुलती है तो उसे दिव्य संकेत मिलते हैं। हिंदू धर्म में सुबह 3 से 5 के बीच का समय देवताओं का माना जाता है। इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। यह भी माना जाता है इसी समय माँ सरस्वती हमारी जीवा पर विराजमान होती है। इस समय पर जिस भी व्यक्ति की नींद रोज खुलने लगती है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना कोई साधारण बात नहीं है। इस समय में आकाश में एक अलौकिक ऊर्जा प्राप्त होती है। जो भी मनुष्य इस समय पर जागता है उसके जीवन में इस अलौकिक जीवन का प्रभाव पड़ता है। उसके अंदर सकारात्मकता बढ़ती है, उसके कार्यों में सफलता मिलने लगती है। ऐसा व्यक्ति सदैव निरोगी और उत्साही रहने लगता है। श्री कृष्ण के अनुसार जिसकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है वह कभी पराजित नहीं होता है। अगर अचानक ही इस समय पर नींद खुलने लगती है तो जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। दूसरा संकेत है मन का प्रसन्न होना। अगर आपका मन अचानक ही बिना किसी कारण के ही प्रसन्न रहने लगे और आपके चेहरे पर एक मुस्कान प्रकट हो जाए, आपको अचानक ही कुछ अच्छा काम करने का मन करने लगे और दूसरे लोग आपके कार्यों के लिए आपकी प्रशंसा करने लग जाए, आप देखते हैं कि आपका गुस्सा कहीं गायब हो गया है और आप सभी का अपनी प्यारी मुस्कान से स्वागत कर रहे हैं, तो यह संकेत है कि आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आपकी अंतरात्मा में बसे ईश्वर आपको यह संकेत दे रहे हैं कि अब आपके जीवन में अच्छा वक्त आने वाला है और आपको विनम्रता से उसका स्वागत करना चाहिए। तीसरा संकेत यह है कि सपने में भगवान के दर्शन होना। यदि कोई व्यक्ति सपने में भगवान को खोजता है और इधर उधर भटकता है अथवा उसे सपने में भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान सपने में उसे कोई कार्य करने की आज्ञा देते हैं अथवा वह सपने में भगवान की पूजा कर रहा है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। समझ लेना चाहिए भगवान उसे सपनों के माध्यम से यह संकेत दे रहे हैं कि वे उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं और अब उसकी परीक्षा की घड़ी समाप्त होने वाली है। उसके अच्छे दिन आने वाले हैं। सपने में भगवान के दर्शन होने से जीवन से सभी प्रकार की निराशा समाप्त होती है। व्यक्ति का जीवन खुशियों से भर जाता है और उसे उन्नति के कई अवसर भी प्राप्त होते हैं। और दोस्तों, चौथा संकेत मिलता है कि पशु और पक्षियों के द्वारा, दोस्तों, हमें पशु और पक्षियों के माध्यम से भी हमें कई प्रकार के शुभ संकेत प्राप्त होते हैं। जैसे
द्वार पर बार बार गौ माता का आना शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जिस घर के द्वार पर रोज गाय माता पधार रही है तो उस घर का कभी पतन नहीं होता है, ऐसा घर कभी नहीं डूबता है। ऐसे घर में निवास करने वाले सदैव उन्नति ही करते हैं। इसीलिए द्वार पर गाय का आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपके भी द्वार पर गाय आती है, उसे रोटी जरूर खिलाना और प्रणाम करें। गाय के पीठ पर एक कुबड़ होता है, उसे स्पर्श भी जरूर करें। इसे स्पर्श करने से सभी रोगों का नाश होता है, सुख और समृद्धि भी बनती है। घर में बंदरों का आना भी शुभ संकेत ही समझना चाहिए। यदि मंगलवार के दिन घर पर बंदर आते हैं तो हनुमान जी आपकी रक्षा कर रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए और बंदरों को भोजन जरूर देना चाहिए। यदि घर में बिल्लियां बच्चों को जन्म देती हैं अथवा चिड़ियां आकर आपके घर में घोंसला बनाती हैं तो यह शुभ संकेत है। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं और आपको रास्ते में कछुए के दर्शन हो जाएं तो आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। अगर कुत्ते का पिल्ला कहीं से रास्ता भटककर आपके द्वार पर आ जाए तो यह भी शुभ संकेत है और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। 5वां संकेत यह है, प्रकृति द्वारा अगर आपके पेड़ पौधे अचानक ही हरे भरे दिखाई देने लगे, तुलसी का पौधा हरा भरा दिखने लग जाए, हवा के झोंके से पेड़ पौधे से मधुर ध्वनि सुनाई देने लगे अथवा अचानक ही कहीं से सुगंधित आपको महसूस होने लगे तो यह भी प्रकृति द्वारा मिलने वाले शुभ संकेत हैं। अगर आपके घर के आसपास नीम का पौधा अथवा तुलसी का पौधा और पीपल का पौधा अपने आप ही उग जाए तो यह माँ लक्ष्मी के आने का शुभ संकेत है। आपके जीवन में कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला है। बच्चे ईश्वर के ही रूप होते हैं, उनके अंदर कोई पाप नहीं है। यदि सुबह सुबह लाल वस्त्र धारण किए हुए कोई कन्या दिखाई दे और वह आपको देखकर मुस्कुरा रही है तो इसे शुभ संकेत कहा गया है। दोस्तों, माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। यदि पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों पर रखे गए फूल अचानक ही गिर पड़े तो इसे शुभ संकेत माना गया है। जिस देवता की मूर्ति से फूल गिरता है उसी देवता से संबंधित फल की प्राप्ति होती है। जैसे माँ लक्ष्मी की मूर्ति से फूल गिरने से धन की प्राप्ति होती है, देवी सरस्वती की मूर्ति से फूल गिरने से विद्या और यश की प्राप्ति होती है। यदि पूजा करते वक्त दीपक की लौ बढ़ते हुए नजर आए तो इसे शुभ संकेत समझना चाहिए। ईश्वर आपकी पूजा से प्रसन्न हैं और आपकी कोई मनोकामना पूर्ण होने वाली है। यदि देवताओं के समक्ष रखा हुआ जल कम हो जाए तो यह अत्यंत शुभ संकेत समझना चाहिए। यदि सुबह सुबह मंदिरों की घंटियों की अथवा शंख की आवाज़ सुनाई दे तो इसे शुभ संकेत समझना चाहिए और आपका कोई बड़ा कार्य सिद्ध होने वाला है। क्या आप लोगों को भी इनमें से कोई संकेत मिले हैं? अगर मिले हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी
तो कमेंट में जय श्री राधा कृष्णा जरूर लिखें और साथ ही सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।